तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल हैं जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जनरल ट्रुथ, सामान्य सत्य, साइंटिफिक ट्रुथ, वैज्ञानिक तथ्य, सार्वभौमिक सत्य जो होते हैं, इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जनरल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ और हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधित बात के लिए, किसी व्यक्ति की कोई आदत हो जाए उसके बारे में, और परमानेंट स्टेट यानी कि कोई अवस्था, ऐसी अवस्था जो क्या हो जाए, परमानेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, उस अवस्था के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल है वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये साइंटिफिक ट्रुथ है कि जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो देखिए, वाटर के साथ में हमने फ्रीजेज का प्रयोग किया है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मटेरियल नाउन होती है वो सिंगुलर होती है, जो अनकाउंटेबल होती है, तो ये मटेरियल नाउन है, इसलिए हमने एस का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। ये भी क्या है? एक वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक सत्य है ये बात। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है, यानी कि पूर्व दिशा से उगता है। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, जनरल ट्रुथ जो सार्वभौमिक सत्य है, सबके द्वारा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में ही स्मोक्स डेली, वह रोजाना धूम्रपान करता है। तो देखिए, उसकी हैबिचुअल एक्शन का मतलब है उसकी आदत संबंधित बात को बताने के लिए, हम प्रयोग करते हैं किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए, कई बार एक वर्ड आता है सार्वभौमिक सत्य। तो ये क्या चीज़ होती है सार्वभौमिक सत्य? किसे कहते हैं? किसे कहेंगे सार्वभौमिक सत्य? देखिए, सार्वभौमिक सत्य वो है जो सभी के द्वारा माना जाए और जिस पर समय का और स्थान का कोई बाउंडेशन नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो। कोई भी समय आए, ये शताब्दी हो चाहे अगली शताब्दी हो, वो बात सत्य रूप में जानी जाए, वो बात वैसी की वैसी ही मानी जाए जैसे अब मानी जाती है, वो सार्वभौमिक सत्य कहलाता है। इसके बाद में है पूर्व नियोजित भविष्य के कार्य के लिए, और ऐसा भविष्य का कार्य जो निकट भविष्य में होने वाला है, कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो ऐसे कार्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड इन जयपुर टुमारो, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जयपुर में कल आने वाले हैं। तो देखिए, इसमें कल आने वाले भविष्य की बात हो रही है, लेकिन निकट भविष्य के लिए, निकट भविष्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। द चीफ मिनिस्टर कम्स इन माई रेस्टोरेंट टुमारो, जो चीफ मिनिस्टर मेरे रेस्टोरेंट में कब आने वाले हैं? कल आने वाले हैं। भविष्य की बात है, लेकिन भविष्य की तो बात है, लेकिन हम निकट भविष्य की बात होने के कारण यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। उसके बाद है न्यूज़पेपर हेडलाइंस, समाचार पत्रों के शीर्षकों के रूप में, जो समाचार इंग्लिश जो समाचार पत्र आते हैं उनके जो शीर्षक आते हैं, जो टाइटल आते हैं, वो हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेंगे। द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइंस। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सट्रीमिस्ट स्ट्राइक अगेन इन पंजाब, दोबारा से मतलब जो उपद्रवियों ने कहा पंजाब में क्या कर दी? हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद देखेंगे खेलों व उत्सवों को आंखों देखा हाल बताने के लिए, जो क्रिकेट की कमेंट्री होती है या फिर बाद में किसी भी खेल संबंधित जो कमेंट्री होती है, कोई उत्सव चल रहा होता है जिसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, तो उसकी जो कमेंट्री होती है वो इंग्लिश में होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग में ही क्रिकेट कमेंट्री या अन्य भी किसी स्पोर्ट्स की कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। ये सचिन हिट्स द बॉल ओवर द फेंस। तो देखिए, सचिन के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का प्रयोग किया है। दीपक शुक्ला बीट्स अरुण पाटीदार। तो इस प्रकार से ये दोनों एग्जाम्पल, खेलों व उत्सवों का हाल, सचिन ने दीवार के ऊपर से बॉल को मारा, उसके बाद दीपक शुक्ला ने किसे हरा दिया? अरुण पाटीदार को हरा दिया। तो इन दोनों में खेलों का आंखों देखा हाल बताने के लिए, खेलों का आंखों देखा हाल बताया जा रहा है, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है। फिर होती है प्रोवर्ब, जिसे हम कहावतें, मुहावरे वगैरह लोकोक्तियाँ जो होती हैं, उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। 2 and 2 make 4, 2 और 2 कितने बनाते हैं भाई? 4 बनाते हैं। एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़ रही है, इसलिए हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में
केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं किया है। द गीता सेज डैट द सोल इज मोर्टल, और गीता में कहा गया है कि जो सोल जो आत्मा है वो क्या है, इमोर्टल, अमर है। आत्मा क्या है, अमर है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का चैप्टर कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनेट में 4 प्रकार के सेंटेंस हमने पढ़ लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उन चारों के स्ट्रक्चर पढ़ लिए, उनका उपयोग कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले आप इस चैप्टर, इस जो ये पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको आराम से पढ़े, अच्छे से पढ़े। थैंक यू।